हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोस है मेरे चैनल पे, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप 9 से 10 में जाते हैं, जब आप 9 से 10 में जाएंगे तो क्या क्या ऐसा आप काम कर सकते हैं, या ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या हम लोग को फॉलो करना है जिससे हम लोग को आराम से मिनिमम 95% या 95% से अबव आ सके। मतलब आज मैं जितने भी बातें आप बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे अच्छे से सुना और अच्छे से उसको फॉलो किया, अपने जो पूरा साल है उसमें अगर आपने उसी तरीके से मेहनत किया तो कोई भी आपको 95% लाने से नहीं रोक सकता है। और एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पॉइंट को फॉलो करते हैं और दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, खुद को ही लॉस पहुंचा रहे हैं। मतलब एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ दिया है। मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 10 क्लास होता है ना, वो पूरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होता है। तो इसमें आपको पढ़ना भी खूब है, मेहनत भी खूब करना है और मस्ती भी खूब करना है ना, क्योंकि एक ही बार आता है क्लास 10 लाइफ में अगर आप पास आउट करते हैं तो इसलिए मस्ती भी फुल करना है। और साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखना है कि मस्ती के साथ पढ़ाई भी एकदम टाइम से होती रहे और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए होती रहे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप उस 95% तक पहुंचने में एक पॉइंट या एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का अमेजिंग वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग क्लास 10 में अच्छा स्कोर सकते हैं और हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 फॉर ऑल। ऑल मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, वेरी गुड, लेकिन आपको ये देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि और क्या एक्स्ट्रा करना है। और अगर आप एवरेज या एवरेज से कम है या मीडियम स्टूडेंट है तब तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन तब लगेगा जब आप सोचेंगे कि मुझे इससे क्या प्रॉफिट्स है ना, क्योंकि आप कभी भी बिजनेस भी करते हैं तो प्रॉफिट देखा जाता है। तो इसमें प्रॉफिट क्या है? देखिए, पढ़ाई से क्या है कि किसी का लाइफ बन सकता है और बिगड़ सकता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाइफ बिगड़ जाएगा और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बन जाएगा। पहला प्रॉफिट ये। और जितने भी आपके सपने हैं ये उसका रास्ता है, इसी रास्ते पे आप चल के उधर जा सकते हैं। कोई भी आपका सपना है ना। और अगर आपका कोई पैशन है तो उसको फॉलो करने के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वंडरफुल वीडियो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि व्हाई एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग एनसीईआरटी से पढ़े, बोर हो जाते हैं, क्यों बोर हो जाते हैं और क्यों नहीं होना चाहिए, मैं दोनों बताता हूँ। एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसने खुद ये बुक्स आपको प्रोवाइड किए हैं। मतलब उसने खुद आपको जो सिलेबस है सब कुछ क्या है इस बुक्स के माध्यम से दिया है। तो साइड बुक तो छोड़िए, साइड बुक थोड़ी वो प्रिंट करके दे रहा है, ये तो प्राइवेट का है, लेकिन ये क्या है कि उस बोर्ड ने खुद प्रोवाइड किया है। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे 90 to 95% इसी बुक से आएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एकदम रामबाण इलाज है ना। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। ठीक है, पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको आप इधर अगर आप लिख रहे हैं लिख ही लेना चाहिए, तो इधर आप लिख दीजिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और उसका लैंग्वेज हार्ड भी नहीं होता है। और अगर हार्ड लगता है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। मतलब पहला क्या हो गया कि आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। पहला स्टेप क्या होता है पढ़ाई का? प्रिपरेशन, तैयारी। तो तैयारी में पहला क्या है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, एक एक शब्द का मतलब आप निकाल के पढ़िए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है गूगल करिए, अपने टीचर्स से पूछिए, और अगर आप ट्यूशन को अटेंड करते हैं तो ट्यूशन में पूछिए, कुछ भी डाउट मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आई होप पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, समझना है और इसको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेफरेंस बुक। अब ये भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स का खासकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल राहुल है और मैं हूँ, तो राहुल मुझे आके कहता है कि भाई एनसीईआरटी तो ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड फाइन, लेकिन उनमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेन हम लोग को चाहिए साइड बुक। तो क्या उसका बात सही है? हाँ, 50% सही है और 50% गलत। मतलब कैसे गलत है मैं बताता हूँ। गलत इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि 90 to 95% तो एनसीईआरटी से पूछ रहा है ना। तो आपको मेन किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी पे। जब आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब आप एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर देते हैं
तब जाके आप साइड बुक पढ़ सकते हैं। ये पूरा मन के ऊपर है। अब साइड बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जब साइड बुक लेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेना है। और एक और चीज लेना है कि 5 साइड बुक नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट का, हर नहीं जो आपको लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ एक रेफरेंस बुक, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बुक ले लेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस बिल्ड होगा, पढ़ कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी दोस्त, कोई भी टीचर बोलता है कि आप 4-5 रेफरेंस बुक लीजिएगा तो उसको सीधा मना कर दीजिए, और अगर लेना है तो सिर्फ एक रेफरेंस बुक लीजिए फॉर एवरी सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट्स व्हिच गिव मार्क्स, फ्री मार्क्स, मतलब फ्री में मिल जाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और फ्री में मार्क्स मिलता है ना। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना? देखिए फ्री मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो मेहनत है वो थोड़ा सा कम होता है, मेहनत तो होता ही है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हो गया एसएसटी का जितने भी भाग हैं सोशल स्टडीज के, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, दिस आर द मेन सब्जेक्ट्स विच गिव फ्री मार्क्स। और बहुत ही मस्त सब्जेक्ट्स हैं ये, पढ़ने में भी मजा आता है ना। जियोग्राफिकली अगर हम जियोग्राफी जो है उसको तो पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। और जितने भी और है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री का मार्क्स मिलता है, कुछ हार्ड नहीं है, आप 2-3 बार पढ़िए, उसको समझिए, आपके मन में छप जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, और साथ ही साथ इतना इंपॉर्टेंट है हिंदी कि जैसे इंग्लिश का वैल्यू तो है ही मार्केट में 50 to 55%, लेकिन हिंदी आप नहीं जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छूट रहा है ना। आप हिंदी छोड़ दीजिएगा, आपका 95% इम्पॉसिबल है आना। तो हिंदी भी फ्री मार्क्स देता है और इसमें मेहनत करना पड़ता है, सेम हिंदी और जो हिंदी ग्रामर है। नेक्स्ट है हम लोग का इंग्लिश। इंग्लिश में तो आप कह सकता हूँ कि आप हर एक चीज प्रैक्टिस करिए। आपको लेटर आता है, वेरी गुड, लेकिन आप उसको फिर प्रैक्टिस करिए। उसके जो ऐसा लेटर आप लिखिए जैसे आप उसका जो फॉर्मेट है वो तो सही लिखिए, लेकिन जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करिए, तो फ्री मार्क्स आराम से मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर में लिखना। पेपर में आपको साफ लिखना है और हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है, बेस्ट नहीं रखना है, वर्स्ट नहीं रखना है, अच्छी रखना है, जितने में जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको थोड़ा समझ में आए कि बच्चे ने लिखा क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको जानता नहीं है ना कि आप कैसे हो पढ़ने में, आपका उधर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव आपका पेपर है, जैसे आप पेपर में लिखेंगे वो जो हम लोग का एग्जामिनर है वो ऐसा आपको मार्क्स देगा। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। और इसमें पॉइंट्स पे फोकस करना है, लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यहीं पे छोड़ देते हैं, जो साइड से जैसे हिंदी है बाद में रट लेंगे, है ना। ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो जो सबसे गलत है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये सब रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स, मैथ्स साइंस, है ना। यही तो बच गए, फ्री मार्क्स नहीं मिलते, इसमें मेहनत ज्यादा लगता है। क्या मेहनत करना है? साइंस के लिए आप पहले एनसीईआरटी सब पढ़ लीजिए, जितने न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के उसको सॉल्व कर लीजिए, और जो केमिस्ट्री है उसके हर टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं उसको भी याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें काम आएगा। और बायोलॉजी का जो आप डायग्राम्स है उसको इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से रीड करिए और नोट्स जरूर बनाइए, खुद से कोशिश करिए नोट्स बनाने का। क्यों खुद से नोट्स? क्यों खुद से? जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या होंगे, एंगेज हो जाएंगे, पढ़ाई में एंगेज हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने का मजा भी आएगा और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी करेगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए। नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट आता है हम लोग का जितने भी सैंपल पेपर हैं, तो जितने भी सैंपल पेपर हैं उन्हें आप उठाइए, क्योंकि मैथ्स जब आप एनसीईआरटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैंने समझा दिया कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आप मैथ्स करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, थोड़ा सा और हम लोग को इसमें एफर्ट मारना पड़ेगा 95 से ज्यादा लाने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपने एनसीईआरटी खत्म किया, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड क्या करिए, आप क्वेश्चंस बैंक खरीद के रखिए, है ना। और प्रीवियस ईयर पेपर और ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि आप पढ़ जितना लिए हैं
बहुत अच्छा, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चंस है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो उसके लिए आप साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ये सबके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो जरूर करिए। उससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आस्क्ड हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। आपको पैटर्न पता चल जाएगा और उस पैटर्न को सिर्फ पता नहीं करना है, पकड़ना है, समझना है कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप पहले समझिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूवमेंट करने में जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। इम्प्रूवमेंट और हार्डवर्क ये मजेदार चीज है ना। इसको करना कोई बोझ नहीं है, ये मजेदार चीज है। हार्डवर्क जब आप करते हैं ना तो उसको एंजॉय करिए। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करिए। मैंने तो कहा ही कि क्लास 10 में आपको जितना पढ़ना है उससे डबल मस्ती करना है, लेकिन जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, मतलब बहुत जगह पढ़ने के लिए है। स्कूल है, बुक्स हैं, साइड बुक्स हैं, ट्यूशन्स हैं, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन में हो, तो पूरा 100% फोकस उधर होना चाहिए। तब जाके आप 95% का जो रास्ता है उस पर पहला कदम रखेंगे, ठीक है। और दूसरा कदम रखने के लिए आपको ये सारा पॉइंट्स रखना पड़ेगा। और अगर आप उधर तक जाना चाहते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा और ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्लास 10 में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे क्लास 10 एक मजेदार क्लास है और काफी ज्यादा मेमोरेबल क्लास है। ये हमेशा याद रखिएगा, एक बार आता है। और क्लास 10 का जब रिजल्ट निकालेंगे तो बहुत प्राउड भी फील होता है, खुद पे ही प्राउड फील होता है कि जो मेहनत है और आपने जो एफर्ट डाले हैं उसका अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। टॉपर नहीं बनना है, खुद को सेटिस्फाई करना है, अपने पेरेंट्स को फील कराना है प्राउड, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में, आने वाले नहीं, कल ही एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स क्लास 10 का मैंने शुरू कर दिया है फर्स्ट चैप्टर, तो उसको जो टॉपिक्स है वो समझाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं खुद समझा दूंगा। क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आई होप आप समझिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और जितने भी आपके अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो और आपके पे ऊपर भी थोड़ा पुण्य हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।